रुपया बढ़ाने वाला नोट। गरीब बाप बेटे की कहानी। एक समय की बात है, मनोज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। मनोज कभी स्कूल नहीं गया था। पैसों की कमी के कारण वह पापा के साथ घरों की पुताई का काम करता था। जो पैसे आते उससे उनका घर का खर्च चलता था। एक दिन मनोज के पापा की तबीयत खराब हो गई तो मनोज के पापा ने उससे कहा, बेटा आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मनोज, ठीक है, आप चिंता ना करें, आप आराम करें, मैं आज काम पर अकेला ही चला जाता हूँ। मनोज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। आज मनोज को काम करते हुए 1 महीना पूरा हो गया था। जहाँ मनोज काम करता था वहाँ से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले थे। काम के बाद वह अपने सेठी से पैसे लेता है। इसके बाद घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद पापा उससे पूछते हैं, बेटा पैसे मिल गए? मनोज, हाँ पापा ये लीजिए। मनोज के पापा पैसे गिनते हैं। उन्हें उन रुपयों में एक अद्भुत, बहुत अजीब नोट दिखाई देता है। वे मनोज से पूछते हैं, मनोज ये कैसा नोट है? मनोज, पता नहीं, सेठ जी ने मुझे दिया, मैंने आपको दे दिया। पापा को लगता है शायद यह नोट भूल से सेठ जी ने दिया होगा, लेकिन वह नोट इतना अजीब होता है तो पापा को लगता है इस नोट का क्या मतलब होगा। ये नोट तो यहाँ चलेगा नहीं, इसे कोई लेगा भी नहीं। और वे उस नोट को मनोज को खेलने के लिए दे देते हैं। अब मनोज बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ से आइसक्रीम वाला निकलता है। मनोज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं, दोस्त भैया आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन मनोज आइसक्रीम नहीं लेता। दोस्त उससे पूछते हैं, मनोज तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? मनोज, मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही मनोज अपनी जेब में हाथ डालता है उसे 50 रुपये मिलते हैं। वह आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है कहीं और से आ गए होंगे। अब वह घर आकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में से 50 रुपये मिले। सबको लगता है हो सकता है कभी मनोज खुद ही रख कर भूल गया होगा। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन की बात है, मनोज के पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। मनोज और माँ दोनों परेशान हो जाती हैं कि इलाज के पैसे कहाँ से आएंगे। अब माँ और मनोज पापा को लेकर घर आ जाते हैं और वे जैसे ही अलमारी खोलते हैं उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वे लोग तुरंत ही पापा को लेकर बड़े अस्पताल लेकर जाते हैं और इलाज कराते हैं। धीरे धीरे पापा ठीक होने लगते हैं और कुछ ही दिन में पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाद में वे अपनी पत्नी को पूछते हैं, तुम्हारे पास मेरे इलाज के लिए पैसे कहाँ से आए थे? तो पत्नी बोलती है, हमें तो पैसे अलमारी से मिले थे, हमें लगा आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। पापा, नहीं, मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। अब मनोज के पापा पुराने सेठ के यहाँ फिर से काम पर जाते हैं तो सेठ जी पूछते हैं, मैंने तुमको जो महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई नोट मिला था क्या? पापा, हाँ सेठ जी, क्या हुआ? सेठ जी, असल में वह एक जादुई नोट है, मुझे लगा वो किसी के गलत हाथों में न पड़ जाए। पापा, सेठ जी मैं कल काम के लिए आऊँगा तो मैं ले आऊँगा। सेठ जी, नहीं, अब वह नोट तुम्हारा हो गया, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वह नोट दिया था उन्होंने कहा था बस ये नोट गलत हाथों में न जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पापा को समझ आ जाता है कि उसके घर में पैसे उस नोट की वजह से आ रहे थे। अब पापा उस नोट को बहुत संभाल कर रख देते हैं और ज़रूरतमंदों के लिए उसका उपयोग कर सबकी मदद करते हैं।